हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मार्केट के अंदर हमें एक मेजर फॉल देखने को मिला। सभी के सभी जो इंडेक्स थे बहुत ब्रूटली दे हैव फॉलन टुडे। और इसका रीज़न है ग्लोबल सेल ऑफ। बेसिकली इसका मेन रीज़न है एंड इट इज़ लेड बाय जापानीज़ मार्केट। आपने देखा होगा जापान की मार्केट में आज ट्रेडिंग को हॉल्ट करना पड़ा। लगभग 11-12% उनका जो इंडेक्स गिरा और फिर वहाँ पे ट्रेडिंग को हॉल्ट करना पड़ा। ये जो फॉल है, जो ग्लोबल सेल ऑफ है, इट इज़ लेड बाय जापान। तो अब समझते हैं जापान ने ऐसा किया क्या है। कुछ दिनों पहले जापान ने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। अभी तक जापान जो था उनका इंटरेस्ट रेट लगभग 0% था। तो ट्रेडर्स क्या करते थे कि जापानीज़ येन को वो बोरो करते थे, उसको कन्वर्ट करते थे यूएसडी के अंदर, क्योंकि जापानीज़ येन पे तो इंटरेस्ट रेट 0 था। तो इसलिए वो जापानीज़ येन को बोरो करके उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके फिर स्टॉक्स को बाय करते थे, प्राइमरीली यूएस मार्केट के अंदर। अब हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से नाउ दे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट फर्स्ट, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जापानीज़ करेंसी जो है येन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया इन कंपैरिजन टू यूएसडी। तो अभी जो ट्रेडर्स है, ना कि अब उनको सिर्फ हायर इंटरेस्ट पे करना है, उसी के साथ साथ दे आर फेसिंग ह्यूज फॉरेक्स लॉसेज एज वेल, क्योंकि जो येन है इट इज़ नाउ स्ट्रेंथन अगेंस्ट यूएसडी। इसी की वजह से नाउ ट्रेडर्स आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशन, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट है वो ऑब्वियसली जापान की मार्केट है, क्योंकि वहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। और उसके बाद यूएस के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे आपको एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला। जितनी भयंकर गिरावट वहाँ हो रही है उसके कंपैरिजन में इंडिया में इतनी गिरावट हमें आज देखने को नहीं मिली। दिस वॉज द मेन रीज़न। इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में जो टेंशन लेके चल रहा है। ईरान ने कहा है कि वो इसराइल पे फुल फ्लेज्ड अटैक करने वाला है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उससे अलग यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है लगातार। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा रिसेशन हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ एक हमारे नेबरहुड में भी आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। ये बोला जा रहा है कि मिलिट्री शायद वहाँ पे टेक ओवर करेगी, जो राइट्स हो रहा है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंड जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, शी हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। तो ऐसा वहाँ मतलब बिल्कुल नेबर में हमारे ऐसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यूएस में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इलेक्शंस हैं, फिर वहाँ पे रिसेशन का फेयर है, मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रहा है, और जापान ने तो ये क्राइसिस की शुरुआत एक तरह से कर ही दी है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इट इज़ गुड फॉर यू। आपको इसको चेरिश करना चाहिए। आराम से मार्केट के बॉटम आउट होने का वेट करो, अपनी पोजिशन बनाओ एंड you can relax basically if you're a long term investor. But if you are a trader, तो फिर आपको थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इट कैन परसिस्ट फॉर अ फ्यू डेज। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ कॉल।